ओम श्री गणेशाय नमः। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन भगवान का किस प्रकार से पूजन करें, विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें रहे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के, जो कि हेरंब नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ फाल्गुन मास की चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो यह व्रत सभी प्रकार के दुख और दारिद्रता को दूर करने वाली तथा सभी प्रकार के धन धान्य समृद्धि को प्रदान करने वाली है। यह अतुल धन देने वाली भगवान गणेश जी का व्रत है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन, जो कि गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। फाल्गुन मास की चतुर्थी का जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं, इस व्रत में अगर निराहार रह करके व्रत को धारण किया जाए और रात्रि जागरण किया जाए, तो इस व्रत का अनेकों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जब भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का, जो कि सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता, जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं, उनका पूजन करना चाहिए। और फिर चंद्र देवता को जल का, कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार रात्रि 1:55 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार रात्रि 4:19 पे, यानी कि 29 फरवरी की सुबह 4:19 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो धारण किया जाता है, इससे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, वो सभी 28 फरवरी 2024 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। 28 फरवरी को सूर्योदय का जो समय होगा, वह समय सुबह 6:22 और सूर्यास्त शाम 5:59। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा, सुबह 5:08 से सुबह 5:58 तक होगा। इस दिन 28 फरवरी की रात्रि चंद्र दर्शन का जो समय है, वह समय रात्रि 9:15 चंद्र दर्शन का समय है। तो इस समय में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। जहाँ पर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कभी कभी मौसम के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो जो चंद्रोदय का समय बतलाया गया है, इस समय में फिर भगवान गणेश जी का पूजन आदि संपन्न करके आप चंद्र देवता के नाम से अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। चंद्रास्त जो है वह अगले दिन सुबह 8:20 पे है। तो रात्रि 9:15 के बाद से आप पूजन संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। 28 फरवरी को राहु काल का जो समय होगा, वह समय दोपहर 12:10 से दोपहर 1:37 तक होगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र सुबह 7:33 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। योग जो कि गंड योग होगा शाम 5:17 तक,
उसके बाद वृद्धि योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग कुछ समय के लिए बन रहा है, जो कि सुबह 6:48 से सुबह 7:33 तक होगा। 28 फरवरी को विजय मुहूर्त का जो समय है वह समय दोपहर 2:29 से दोपहर 3:15 तक होगा और गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:17 से शाम 6:42 तक होगा। जो भी भक्तजन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके तीर्थों का स्मरण करे, माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे संकट नाशन गणेश, आज मैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। तो अपने व्रत के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं। वहाँ पर भगवान गणेश जी की फोटो या प्रतिमा रख करके साथ में चौथ माता दुर्गा माता की फोटो या प्रतिमा रखे। एक आसन लगाए, आसन पे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक दीप प्रज्वलित करे, एक दीपक जलाए और फिर भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए कलश देवता का पूजन करे। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके फिर भगवान गणेश जी का और चौथ माता का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र भगवान गणेश जी को अर्पित करे। यज्ञोपवीत चढ़ाएं, यानी कि जनेऊ भगवान गणेश जी को अर्पित करे। जनेऊ चढ़ाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करे, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। स्त्री या पुरुष कोई भी भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश और हनुमान जी, ये दो देवता को सिंदूर अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद पीला चंदन अर्पित करे। दुर्वा दल, जो कि 11-21 की संख्या में दुर्वा दल भगवान गणेश जी को कोमल कोमल अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान गणेश जी को अर्पित करे। विशेष करके मोदक का भोग लगाए या तिल तथा गुड़ मिश्रित भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान गणेश जी को लगाए। ऋतु फल आदि अर्पित करे। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से चौथ माता का पूजन करे। चौथ माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करे, पुष्पों की माला अर्पित करे, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पूजन संपन्न होने पर फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। भगवान गणेश जी की आरती करे। इस प्रकार से पूजन संपन्न होने के बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा कर लें। इसके बाद आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप इस व्रत को निराहार भी धारण कर सकते हैं और अगले दिन जाकर के फिर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा जिस भी प्रकार से हो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार भगवान का पूजन करें। आप चाहें तो चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। जो भी भक्तजन व्रत धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान
जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप व्रत धारण करते हो तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज्यादा किसी से नहीं बोलनी चाहिए। ज्यादा बात करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, तो जहाँ तक हो सके मौन धारण करके रहना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो वह व्रत निष्फल माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आहार में जो कि घी और चीनी मिला करके लेनी चाहिए और हवन आदि का कार्य करना चाहिए। खीर में कनेल का फूल मिला करके गुलबांस की लकड़ी से जो कि हवन करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और दारिद्रता का नाश होता है तथा भगवान गणेश जी उनके घरों को धन और धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।